हेलो स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस कर लिए हैं जिसमें 100 एमसीक्यू करवा दिए गए हैं। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें +1 +2 का सिलेबस है। सीयूईटी का जो है ये प्रिपरेशन है। तो उससे नेक्स्ट हम करने वाले हैं 100 से लेकर 150 क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है 101 का कि ओवरकास्टिंग ऑफ परचेजेज जर्नल वुड अफेक्ट। कि अगर ओवर कास्टिंग कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, तो अगर टोटल जो है परचेजेज जर्नल का किसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को, परचेज अकाउंट को, सप्लायर को या सेल रिटर्न को। तो ओवर कास्टिंग परचेज का है तो ये परचेज अकाउंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स टू बेंसन। बेंसन को जो है 500 का सेल्स किया गया है टू हिज अकाउंट एज 50 वुड अफेक्ट। उसके ही अकाउंट में जो है 50 रुपये डाल दिए, मतलब सेल्स ठीक है, सेल्स ठीक है, बेंसन का अकाउंट जो है 50 रुपये डाल दिया। तो ऑब्वियस है इसका आंसर फिर से बेंसन अकाउंट ही हो जाएगा, क्योंकि इसी के अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा। 103 क्वेश्चन, सेल्स टू मिस्टर गिल रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल वुड अफेक्ट। अगर सेल्स जो है मिस्टर गिल को किया गया है और उसको परचेज में डाल दिया गया है, ठीक है, तो क्या अफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड मिस्टर गिल्स अकाउंट, ये तीनों होंगे, या परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट होगा, या जर्नल प्रॉपर होगा। देखो, एक तो सेल किया मिस्टर गिल को और रिकॉर्ड किया कहाँ पे, परचेज में, तो तीनों ही अकाउंट जो है वो गलत हो गए हैं। ठीक है, सेल अकाउंट भी है, परचेज भी, और मिस्टर गिल का अकाउंट, तीनों अकाउंट जो है, क्योंकि परचेज में परचेज आ गया जबकि सेल आना चाहिए था। एक जगह जहाँ पे मिस्टर गिल आपको डेबिट होना चाहिए था वहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो इस वजह से तीनों ही अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, परचेज मेड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन ऑल वुड अफेक्ट। कहते हैं जो परचेज किया है क्रेडिट पे वो कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं, या रिकॉर्ड जो नहीं हुआ, तो क्या अफेक्ट आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। परचेज है, सप्लाई है, परचेज अकाउंट एंड सप्लायर अकाउंट, और वेजेस है। तो क्रेडिट पे किया गया है, नॉट रिकॉर्डेड है, तो इसमें ऑब्वियस है दोनों ही आपको करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो परचेज और सप्लायर दोनों ही यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन। 105, जर्नल प्रॉपर इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग। जो जर्नल प्रॉपर है वो किस लिए है ये। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, रिटर्न ऑफ गुड्स है, ऑल सच ट्रांजैक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन केप्ट बाय बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो देखिए जो जर्नल प्रॉपर मेनली जो बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं जहाँ पे विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन केप्ट, वहाँ पे स्पेशल जर्नल उसमें चीज़ें नहीं बना सकते, तो हम जर्नल प्रॉपर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे मान ले कि कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, और कैश अकाउंट में क्या है कि उसमें आपने क्या करना है कि सारी के सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं, और उसके बाद जो क्रेडिट पे आ गए तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, परचेज जर्नल इज केप्ट टू रिकॉर्ड। जो परचेज जर्नल है वो किस लिए है, तो ऑब्वियस अभी आपको पता है कि जो जर्नल प्रॉपर वगैरह या जर्नल जो होते हैं वो आपके उससे रिलेटेड होते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। तो कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, और उसके बाद क्रेडिट परचेजेज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका परचेज जर्नल है, तो ऑब्वियस है ये आपको सी ऑप्शन कर दे, डी ऑप्शन कर देगा। ठीक है, क्रेडिट परचेजेज जो होंगे वो यूज़ किए जाएंगे और वो भी गुड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू शिवा शुड बी डेबिटेड टू। कहते हैं जो क्रेडिट सेल किया है शिवा को, डेबिटेड क्या होगा, सेल्स अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है, शिवा अकाउंट है, या परचेज। ठीक है, तो अगर क्रेडिट सेल किया है तो ऑब्वियस है आप किसको एंट्री क्या बनेगी, तो शिवा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेबिट क्या हुआ, तो शिवा, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑफ गुड्स टू विद्या फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। ठीक है, तो जो सेल किया है विद्या को कैश पे तो क्या डेबिट होगा, तो अगर सेल किया है कैश पे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
तो क्या आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, जो ट्रायल बैलेंस हम यूज़ करते हैं वो क्या हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल एरर है क्या, नहीं। एरर ऑफ ओमिशन, नहीं। क्लरिकल एरर जो है वो देखने के लिए हम इसको बनाते हैं। कंपनसेटरी का भी कोई यहाँ पे बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, अगर सेम डे पे यूज़ किया गया है तो क्या होगा। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक और डेबिटेड इन द कैश बुक। ठीक है, तो देखिए जब सेम डे पे हम चेक को अगर हम करें तो उसका जो जैसे मान लो कि ए बंदे ने हमें चेक दिया, ठीक है, तो अगर ए बंदे ने चेक दिया और उसी दिन हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए आ जाता है ये बंदा। तो बैंक में क्या मतलब, बैंक अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो किस साइड में चला जाएगा, तो अकाउंट डेबिट है, डेबिट वाली साइड में चला जाएगा। अगर चेक रिसीव्ड किया और डिपॉजिट किया बैंक में सेम डे पे, तो रिकॉर्ड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या थे आपके, तो कहता कि कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कैश कॉलम तो नहीं होगा, बैंक कॉलम होगा क्या। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बैंक कॉलम ही होगा इसका आंसर, क्योंकि हमने बैंक में ही सीधा डायरेक्ट इसको डिपॉजिट करा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस एक्सपोज्ड अकाउंट अनएक्सपोज्ड अकाउंट इज अ, जो इंश्योरेंस अनएक्सपोज्ड है तो वो क्या अकाउंट है, रियल है, पर्सनल, नॉमिनल, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका आंसर जो है पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि अनएक्सपायर्ड है ये, तो इसलिए ये पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, पेटी कैश में बी यूज्ड टू पे, तो पेटी कैश यूज़ किया जाता है पे करने के लिए, क्या पे करने के लिए, तो एक्सपेंसिव रिलेटेड टू पोस्टल कन्वेंस, सैलरी, वेजेस, परचेज ऑफ फर्नीचर फिटिंग, अदर रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा जो पोस्टेज कन्वेंस वगैरह ये छोटे मोटे खर्चे के लिए ये पेटी कैश बुक बनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो कौन सा आइटम जो है वो डेबिट साइड में शो किया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, क्रेडिट में चला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, डेबिट में चला जाएगा, रिटर्न, और ये भी जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट, परचेज फॉर ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, जो परचेज किया गया है फर्नीचर तो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, तो ये जर्नल में जो है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी तो कैश वगैरह सब अलग है। नेक्स्ट है गैप, GAAP रिप्रेजेंट्स फॉर, तो फुल फॉर्म इसकी जो है ये बतानी है आपको। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जर्नल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज़ अ, अगर कोई भी रिसीव किया गया है पैसा तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो क्या है, वो ऑब्वियसली ये हमारे लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, बट ये कौन सी लाइबिलिटी है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट, अगर वो पैसा जो खर्च किया गया है वो किसी कॉपीराइट को हासिल करने में यूज़ किया गया, तो वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बातें हैं, लॉन्ग टर्म के खर्चे के लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। नेक्स्ट है 118th क्वेश्चन, तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें से कौन है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको बता दूँ तो डे टू डे खर्चे वाले होते हैं, इसमें प्लांट और ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आती, मतलब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें नहीं आती। 1000 पेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ न्यू प्लांट, नहीं ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद है लॉस 10,000 इंकर्ड इन इंक्रीजिंग द सिटिंग अकोमोडेशन होटल, नहीं ये भी नहीं है, लॉस खाया। डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टन गुड्स, हाँ तो ये जो है ये है। और रिपेयर वाला और ये एग्जीक्यूशन वाला जो नए मशीनरी पे अगर किया गया है, ठीक है, नई चीज़ों पे, तो ये हमारे कैपिटल हो जाते हैं, रेवेन्यू नहीं हो जाता। अगर रिपेयर करवाया होगा किसी मशीनरी का, डेट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फॉर्म और कंपनी, तो वो अलग बात है, वो फिर रेवेन्यू हो जाता है। बट नई मशीनरी या नई चीज़ों के ऊपर अगर कोई भी खर्चा किया गया तो वो भी कैपिटल में ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है 119th,
अब इसमें देखिए क्या गिवन है, तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कौन सा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बोला गया है। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीन ऑयल। तो देखो इसमें सिंपल बहुत ही ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो डिलीवरी वैन मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कौन सा इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कॉस्ट इंकर्ड फॉर न्यू एग्जिट एज रिक्वायर्ड अंडर द local body by law, okay, interest paid on loan during the construction of work, cost of pulling down an old building, डीलर से परचेज किया स्विंग मशीन। और देखिए पहले डी है ऑप्शन, देखिए तो न्यू मशीनरी खरीदी है और उसके ऊपर कुछ पैसा रिपेयर का खर्चा किया, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, कॉस्ट ऑफ पुलिंग डाउन एंड ओल्ड बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उसके ऊपर पैसा लगा, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क जो किया गया है उसके ऊपर पैसा लगाया है, तो ये भी नहीं है। और कॉस्ट इंकर्ड फॉर न्यू एग्जिस्ट एज रिक्वायर्ड अंडर द लोकल बॉडी लॉ, तो वो कुछ पैसा जो है हमने खर्च किया है, ठीक है, जो भी मतलब लॉ के द्वारा कुछ चीज़ें कही गई थी वो एक्सपेंडिचर किया गया है, तो उसका आंसर जो है ए आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर जो पैसा रिसर्च के ऊपर खर्चा किया गया है तो वो क्या है, तो वो हमारे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कर हु हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, वो क्या है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ अकाउंट, तो कौन से जो है अकाउंट के शेप में है, तो इसका आंसर जो है वो टी वाला हो जाएगा, जो टी शेप में अकाउंट्स हमारे बनते हैं, या बैलेंस शीट भी जो है वो टी शेप में, हालांकि आप तो एल शेप में भी बनने लगे हैं बैलेंस शीट, तो ये। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अकाउंट हैव, तो आपको ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो साइड्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट। द डैश इन अ लेजर हेल्प्स इन लोकेटिंग द अकाउंट कंटेंट इन इट, तो कौन सी चीज़ जो यूज़ की जाती है लेजर में, तो वो फोलियो होता है, ठीक है। तो लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जो लेजर है वो और क्या कहलाता है, तो ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहलाता है। परचेज ऑफ टाइपराइटर वुड रिजल्ट इन डैश ऑफ फंड, तो जो टाइपराइटर अगर परचेज किया है तो वो क्या रिजल्ट शो करेगा, तो वो जो है एक शो करेगा सर्विस ऑफ अ फंड, ठीक है, जो चेंज एप्लीकेशन नोट फ्लो, तो सर्विस ऑफ द फंड जो है ये यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्काउंट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो करंट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यूज़ किया जाता है अकाउंट एज, ठीक है। नेक्स्ट है, द एसेट ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, तो जो एसेट है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, तो फिक्स्ड हो सकते हैं या सिर्फ करंट हो सकते हैं, फिक्स्ड और करंट दोनों हो सकते हैं, फिक्टिशियस हो सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका सी, फिक्टिशियस एसेट भी होते हैं बट यहाँ पे एक फिक्स्ड और करंट आपको गिवन है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेल्स आर 2 लाख, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो जो जीपी आपको गिवन है 25% गिवन है, ऑन सीओजेस कॉस्ट का गिवन है और सेल्स आपको गिवन है, तो इसका तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। 25% का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट बोला है, और गिवन हमें है सेल्स, कॉस्ट से सेल्स जाने के लिए ऊपर वाला हिस्सा आप इसको प्लस कर दो, तो मतलब कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑफ 2 लाख, 1/5 ऑफ 2 लाख, तो कटिंग करके आपका ये 40,000 आ जाएगा, तो आंसर सिंपल इसका 130 का 40,000, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट,
द बैलेंस शीट इज अ डैश ऑफ द एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ कंसर्न एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो जो पर्टिकुलर डेट वगैरह पे एसेट और लाइबिलिटी जो लिखे जाते हैं वो क्या है, स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, बैलेंस है। तो इसका आंसर जो सिंपल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टेटमेंट है ये। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है इज ट्रांसफर टू द डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो आपके क्रेडिट वाली साइड में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इफ़ नेट प्रॉफिट 30,000 एक्सपेंसेस नॉट रिजल्टिंग इन एप्लीकेशन ऑफ फंड आर 10,000 देन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 30,000 के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ऐसे एक्सपेंस थे जो डाले तो थे बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो एक्चुअल में हमारे पास कितने पैसे हैं, तो 40,000 हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया गया है वो रीसेल के लिए किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, नन। तो सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि गुड जो है परचेज किया गया है, डे टू डे खर्चा है आपका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कौन सा इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट जो न्यू एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर ए था। नेक्स्ट है अगर रिसर्च पे किया गया है तो ये कौन सा होगा, तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 136 का एक्सपेंडिचर हमने किया था इसके ऊपर, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑन कंपनसेशन ये भी है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डन। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट वुड बी शोन एज। तो अगर रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का और पार्टनर का लोन जो है वो कहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो उसका जो टोटल अमाउंट है देखते हैं, इन हिज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओके। उसके बाद वाइफ्स लोन अकाउंट, इन हिज लोन अकाउंट, इन द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम। तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है डी वाला, कि जो जितना भी पैसा उसको देने वाला है उसमें ही उसको प्लस कर दो, ठीक है, उसका लोन भी प्लस कर दो। नेक्स्ट है एज पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल, लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टनर इंसॉल्वेंसी इज बॉर्न बाय अदर पार्टनर इन अ। तो गार्नर और मुरे का जो रूल कहता है, अगर कहता है कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो दूसरे पार्टनर होंगे वो किस रेशो में इसको बांटेंगे, तो उनके कैपिटल रेशो में ये बटेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन स्टॉक एक्सचेंज टू अनदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीपिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पैरिटी इन शेयर प्राइस इज कॉल्ड। तो जो मूवमेंट है स्टॉक एक्सचेंज का एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम करते हैं तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। द बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर टू। जो बैलेंस छोड़ा गया है कैपिटल अकाउंट में, जो डिसोल्यूशन किया गया है जो डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो वो किस अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट और नन। तो इसका आंसर सिंपल बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से ही पेमेंट होती है इसकी। कार्टेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कार्टेल क्या है, तो विच आर फंक्शन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री हुज combined asset are worth more than 90% of total asset, who control major chunk of the market, whose combined profit are enormous। तो इसका सिंपल जो आंसर हो जाएगा ये है कि एक फंक्शनिंग है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती है। कार्टेल का मतलब होता है कि दो चार जितने भी फर्म्स हैं वो इकट्ठे मिलके एक मोनोपोली टाइप बना लेना, उसको कार्टेल बोलते हैं। द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक से रिपीट हो गया, तो डिविडेंड डिक्लेयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टेक ओवर ऑफ कंपनी इन विच मोस्ट ऑफ द परचेज प्राइस इज पेड विद बोरोड मनी इज रेफर्ड टू एज।
तो जो टेक ओवर किया गया है और उसका जो परचेज प्राइस है वो पे किया गया है पैसे बोरो करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीवरेज्ड बाय आउट। नेक्स्ट, one of the major difficulty in improving the industrial efficiency in enterprises is, तो अगर हम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, इनएफेक्टिव मार्केटिंग और पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल। अच्छा, इसमें से रीज़न पूछा गया है आपसे, तो क्या हो सकता है इसमें? तो ये लो प्रोडक्टिविटी का ही काम है। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। इन अ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इंश्योर्ड इज़ अ, लाइफ इंश्योरेंस में जो रिस्क है वो कैसे इंश्योर होता है? तो सर्टेन टू अकर एंड ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ इट्स अकरेंस इज नोन। तो सर्टेन टू अकर बट इट्स टाइमिंग अकरेंस इज नॉट नोन, नॉट सर्टेन टू अकर एंड द ऑल्सो टाइमिंग ऑफ इट्स अकरेंस इज नॉट नोन। तो ये जो सी है इसका ऑप्शन हो जाएगा। द फॉलोइंग द लॉस ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज डेबिटेड टू, लॉस जो है वो कहाँ पे अगर हो रहा है किसी फर्नीचर पे तो डेबिट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसी से राइट ऑफ होते हैं ये। 500 स्पेंड ऑन सर्विसेज टाइपराइटर में अगर यूज़ किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर रिपेयर अकाउंट हो गया, क्योंकि ये ओल्ड टाइपराइटर है, न्यू नहीं है, इसलिए रेवेन्यू भी होता है ये। वेजेस पे किया गया है वर्कर्स को, तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट होगा आपका ए, मतलब वेजेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिटेड होगा किस अकाउंट में? तो ये अकाउंट होगा आपका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा वो होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए हैं। और ये इसमें कुछ क्वेश्चन आपके +1 के थे और कुछ क्वेश्चन +2 के भी थे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और बाकी कुछ और जानकारी के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करते रहो और उन बच्चों को भी शेयर करो जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।